हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम इंडिया जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो ऑप्शन है आपके पास 1905 में, 1908 में, 1911 में, 1947 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर होगा 1911, ऑप्शन सी। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो पहली बार गाया गया था वो कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में गाया गया था 1911 में, और यह कलकत्ता में हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ऑप्शन है आपके पास ग्रेफाइट, चूना पत्थर, भूजा चूना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा चूना पत्थर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संगमरमर जो होता है वो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो किसको कर दिया था? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा असहयोग आंदोलन। तो चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेपी कृपलानी, जेपी नड्डा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जेपी कृपलानी। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन है आपके पास अशोक, कनिष्क, अकबर, अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कनिष्क। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो महान चिकित्सक चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिक्किम। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए सन 1916 में, ऑप्शन बी सन 1929 में, ऑप्शन सी सन 1936 में, ऑप्शन डी सन 1947 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सन 1916 में। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1916 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अफगानों और मराठों के बीच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो यह 1761 में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो यदि पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें तो वो हुई थी 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और यदि पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात की जाए तो वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो किसकी मिलती है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सिक्किम। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। सिक्किम है उसकी सीमा लगती है चीन, नेपाल और भूटान के साथ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 22 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 23 मार्च को। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। 3 दिसंबर को तो विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा टेनिस है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हॉपमैन कप का संबंध जो है वो है टेनिस है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो ऑप्शन है आपके पास बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्या है? टका, यांग, क्यात, रूबल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्यात। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो म्यांमार की मुद्रा जो है वो है क्यात। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन है आपके पास गुरु शिखर, पंचकुल पर्वत, नंदा देवी, हरदौल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा गुरु शिखर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो ऑप्शन है आपके पास रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चीन। तो चीन की स्थलीय सीमा जो है वो सबसे बड़ी है। तो चीन सर्वाधिक देशों के साथ लगने वाली सीमाओं वाला देश है। तो इसकी सीमाएं 13 देशों के साथ लगती है और स्थलीय सीमा भी चीन की सबसे बड़ी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कनाडा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कनाडा। तो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश जो है वो है कनाडा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन रेखा, डुरंट रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रेडक्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो है रेडक्लिफ लाइन। और यदि भारत और चीन के बीच बात की जाए तो वो है मैकमोहन रेखा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो ऑप्शन है आपके पास सन 1865 में, सन 1867 में, सन 1897 में, सन 1945 में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सन 1867 में। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो ऑप्शन है आपके पास 23 मार्च 1947 को, 3 जून 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ऑप्शन है आपके पास 9 जनवरी 1914 को, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1916 को, 9 जनवरी 1911 को। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास आलमारा,
राजा हरिश्चंद्र, पुंडलीक, इनमें से कोई नहीं। उसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा आलमारा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? ज्योति बसु, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रतिभा पाटिल। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है, और जो अभी करंट में राष्ट्रपति है वो भी एक महिला ही है, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंड का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकेटेड एरिया नेटवर्क, लैंड ऑफ एनी नेटवर्क। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैंड का विस्तृत रूप है ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास 1947 में, 1952 में, 1961 में, 1971 में। तो उसका सही आंसर जो होगा 1961 में। तो भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ था 1961 में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति? तो वो हुई थी कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, राजगृह। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए कुशीनगर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो ऑप्शन है आपके पास 1757 में, 1764 में, 1793 में, 1873 में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1764 में। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1764 में, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 15 जनवरी को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 8 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 8 अक्टूबर को। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो ऑप्शन है आपके पास अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शाहजहां। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने कराया था? वो कराया था शाहजहां ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी बिहार। तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ऑप्शन है आपके पास 2%, 3%, 0.3%, 0.03%। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। तो वाटर जो होता है वो होता है 0.5%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को, उत्तर कोरिया और अमेरिका को, अमेरिका और मेक्सिको को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल रेखा जो है वो बांटती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन है आपके पास ब्राह्मी, ग्रीक, पाली, संस्कृत। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पाली। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहद्रथ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सम्राट अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये और बौद्ध धर्म की 4 प्रकार की बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। और द्वितीय की बात की जाए तो वो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। तो ये प्रथम शतता में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि पाणिनि, मैक्सनीज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा महर्षि पाणिनि। तो प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना जो की थी वो की थी पाणिनि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 223, 324, 370, 445। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 324। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? वो है 324। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन है आपके पास 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 6 माह। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋतुसंहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो किसकी है? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कालिदास। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन है आपके पास नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, सिंह विष्णु। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ऑप्शन है आपके पास मौर्य, चंदेल, पल्लव, चौहान। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा चंदेल। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल, इन, वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा गोल्फ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो कब लूटा था? 925 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1045 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1025 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके पास काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, तेहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय पार्क है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? तो ऑप्शन है आपके पास
1915 में, 1918 में, 1928 में, 1945 में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1928 में, ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1958 में। तो उसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 1948 में। तो 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? तो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर, 3,50,000 किलोमीटर, 3,85,000 किलोमीटर, 3,95,000 किलोमीटर। तो उसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 3,85,000 किलोमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चन में आपको 3,82,000 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है। तो चंद्रमा की रोशनी की बात करें तो चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1.28 लगभग 1.3 सेकंड का समय लेती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 12, 15, 18, 20। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 12। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो है 12 और अनुच्छेद है 448 और भाग है 25। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप रोज़ ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।